नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि एक हद तक हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो मुसीबत बन जाती है। ठीक वैसे जैसे इस वक्त सर्दी से लोग परेशान हो चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड झेल रहे लोग भी मौसम बदलने की दुआ कर रहे हैं। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में ठंडी हवाएं और बारिश की वजह से लोगों को परेशानी होने वाली है और कोहरा भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। ज्योत्सना, बहुत जाहिर बात है कि लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। ठंड में थोड़ी सी लापरवाही उन्हें बीमार ही नहीं बल्कि बहुत बीमार कर सकती है, क्योंकि ज्यादा सर्दी में बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं कर पाता और नतीजा है हाइपोथर्मिया की परेशानी हो जाती है। ठंड में तो बच्चे और बुजुर्गों का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा कि आपने कहा, इसके साथ ही खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, कोल्ड, डायरिया, इंडाइजेशन, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं। एसिडिटी को भी अगर गिन लिया जाए तो परेशानी लोगों के लिए बन जाती है। इसके साथ ही इसका असर जो है वो हमारी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है, उसमें कोई शक नहीं। स्वामी रामदेव लेकिन हमारे साथ हैं, और कैसे सर्दियों में योग और आयुर्वेद से आप गर्मी का एहसास पा सकते हैं ये बताएंगे आज योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। मैं ये देख रहा हूं लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं धुना जमा करके बैठे हुए आग तप रहे हैं। ये भी ऐसे हमारे साधक हैं जिनको बहुत ठंड लगती है। मैंने पूछा भाई ठंड किस किस को ज्यादा लगती है, तो खैर इसको तो प्लास्टिक के नेम है इसलिए ठंड लगती है, इसको 3 बार स्लिप डिस्क हुई है इसलिए ठंड लगती है। और ये तो क्या हुआ गया था, बीच में कहाँ उतर गया था? जोधपुर से जयपुर आ रहा था तो मकराटा उतर गया। क्यों? बहुत ज्यादा ठंड थी, मेरे को कहीं डेथ नहीं हो जाए सर्दी से। मेरे को ये डर तो बहुत ही टाइम से है, 40 साल हो गए मेरे ये बीमारी, थायराइड और मतलब एंजाइटी। थायराइड एंजाइटी पहले से ही, और ठंड के मारे बीच में उतर गया, मर जाऊंगा। मतलब रजाई साथ रखता हूँ, लेकिन उस समय क्या एकदम से सर्दी हो गई। या तो ठंड में हरिद्वार पहुंच गया। नहीं तो मैं सारा सामान है मेरे पास। ये है, इनर है, नीचे तैयारी के साथ आए, शर्ट है, 5 कपड़े पहन रखे हैं। और जो है फिर भी अग्नि के पास में बैठे हुए सबसे ज्यादा। है जो लेयर के ऊपर लेयर कपड़ों के पहने हुए हैं, और एक आप हैं जो एक धोती और अंगवस्त्र में है केवल। हाँ, इसको अस्थमा भी है, इसको भी बहुत ठंड लगती है। चल तेरी तो मैं ठंड उधर आता हूँ, मेरे पास भगाता हूँ, उधर। तो लोगों को ठंड लग रही है और हम यहाँ पर जो है वो कपड़े के बिना योगाभ्यास करते हैं, और चारों तरफ आप देख रहे हैं कोहरा ही कोहरा है। स्वामी जी, आप कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रेगुलर योगाभ्यास हमें करना चाहिए और इससे कोई बीमारी नजदीक भी नहीं आएगी। लेकिन ठंड के इस मौसम में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आज आप कौन कौन से योगाभ्यास बताने वाले हैं? 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो जो ये सुबह कर लेंगे उनको ठंड नहीं लगेगी। तो ये मैं रोज करता हूँ, सुबह दौड़ लगाता हूँ और 1 घंटा ऐसे नग्न रह करके सुबह सुबह 5 से 6 बजे योग करता हूँ। एक दूसरा अभ्यास, ये 12 अभ्यास है, लंबे लंबे श्वास। अब जैसे गुड़िया है, इसको तो इतनी ठंड लगती है, अस्थमा हो रखा है इसको, बताओ। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा से लेकर के, और किसी किसी को तो ज्यादा ठंड लग जाए तो पैरालिसिस हो जाता है। किसी को ज्यादा ठंड में दर्द बढ़ जाता है, घुटनों का दर्द। ये दोनों हाथ साइड में। तीसरा अभ्यास, ऐसे घुटने को छाती से लगाएंगे। अब ये एक माता है, किस किस को दर्द है? इसको इतना भयंकर दर्द है, कमर में दर्द, अर्थराइटिस, और दर्दें बढ़ जाती है सर्दी में लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये तो तीसरा अभ्यास हुआ। फिर ये चौथा अभ्यास जिसमें हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे सीधे सीधे ऐसे, इतना तो सभी कर सकते हैं। फिर किसी को
ज़्यादा ही करना है तो फिर दंड बैठक भी एक एक करवा देंगे, पूरी गर्मी जगा देंगे, सर्दी भगा देंगे। हाँ, जिनको ज़्यादा ठंड लगती है फिर वो मुंह में केसर डाल ले। एक माता मेरे पास आई करनाल से, प्रेम, बोले स्वामी जी इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि गर्म कपड़े पहन करके भी आधा आधा कर लो बेटा ऐसे, और पूरा बैठ सको तो पूरे बैठ जाओ ऐसे। पूरे बैठने में थोड़ा सा जो है वो ताकत ज़्यादा लगती है। खैर, जितना बैठ पाए उतना बैठ जाए। तो बोला आपने एक दिन इंडिया टीवी पर बताया था कि मुंह में केसर डाल लो, तो बोले मैंने केसर डाली, सीधे सीधे बैठे ऐसे, और बोले मेरी ठंड दूर हो गई। तो जिनको बहुत ठंड लगती है मुंह में केसर डाल ले, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश तो हमने कई बार बताया हुआ है, दिव्य पे पका करके उसमें शिलाजीत डाल करके रख ले और दिन भर वही पिए। आज ये बताने वाले भी है जी। लंबे लंबे श्वासों के साथ। केसर का आपने जिक्र किया, जिनकी उम्र ज्यादा है, से। जो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो भी केसर खा सकते हैं, जैसा कि आपने बताया। वैसे ठंड की वजह से कई बार बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से नीचे आ जाता है और इसकी वजह से जान तक चली जाती है, खासकर ओल्ड एज में। अब ऐसी सिचुएशन अगर बने स्वामी जी, तो इससे इंस्टेंटली निपटने का उपाय क्या है? इसके लिए इंस्टेंट निपटने का उपाय, एक तो मैंने कहा पानी के अंदर केसर, और पानी भी सामान्य नहीं, उसको दिव्य पेय स्वासारी का हो तो अच्छा है, और दिव्य पेय स्वासारी किसी को ना मिले तो अपने घर में ही थोड़ी तुलसी, थोड़ा अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये उबाल करके फिर 7 के बाद ये 8वां अभ्यास, और उसमें थोड़ा सा केसर और डाल ले और शिलाजीत डाल करके तुरंत पिला दे, तो कितना ही बॉडी का टेम्परेचर नीचे गया हुआ हो, विद इन 1 सेकेंड, एकदम 1 सेकेंड के अंदर इंस्टेंट बेनिफिट, और 1-2 मिनट के अंदर तो सब कुछ नॉर्मल ऐसे। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये किया, फिर क्रॉस करके देखो ऐसे, ऐसे करो बेटा, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो कितना ही बॉडी का टेम्परेचर नीचे चला गया हो। वैसे अश्वशिला भी हम देते हैं। ये आज जो उपाय बता रहे हैं हम ठंड को भगाने के, अंदर की गर्मी को, अंदर की शक्ति को, अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए, तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करें। फिर पैर पास में और ऐसे ये अभ्यास करें। ये 12 अभ्यास आज योगिक जॉगिंग के पहले से प्रारंभ करके, और इन 12 अभ्यासों तक ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। मैं कोई ये हठ धर्मिता माने कोई जबरदस्ती नहीं करता हूं कि मुझे कपड़ों की जरूरत है और मैंने कपड़े उतार दिए खाली कोई प्रदर्शन के लिए।